खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूं। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वो बिल्कुल ताबे है उन कुव्वतों के जिनका कोई काम नहीं है जेल के निज़ाम के हवाले से। खान साहब को उनके बच्चों से जो बात कराई गई चंद दिन कबल, ये 6 महीने में चौथी बार सिर्फ उनकी बात हुई है, जबकि उनका हक है। कानूनी फैसले हैं, अदालतों के फैसले हैं कि हर हफ्ते उनके बच्चों से गुफ्तगू होनी है। तो 6 माह में ये चौथी दफ़ा सिर्फ उनकी गुफ्तगू कराई गई। इसी तरह उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जो कानून और अदालतों के फैसलों के तहत उनका हक है। तो ये तमाम सूरत हाल अपनी जगह है, और इस हवाले से मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं, जो मैं लिखूंगा। और ये तमाम सूरत हाल कि जेल जो है वो एक कानून के ताबे एक इदारा है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे एक इदारा नहीं है, और जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी, बतौर एक वज़ीर आज़म, वो उनको नहीं मिल रहे। तो ये बात हम बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है, तो हम ये तमाम मामला उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा खान साहब को हमने अपने हालिया दौरा सिंध के बारे में बताया, और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह सिंध के अवाम के हुकूक पे हमला है, सिंध के हारी के हुकूक पर हमला है, सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है, पूरा सिंध इस वक्त मुंतजर है PTI का। और हमने वादा किया है सिंध के अवाम से, खान साहब बिल्कुल हमारे साथ इस वादे पे खड़े हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। तो हम सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं। खान साहब ने कहा मेरी तरफ से यकीन दिलाओ कि PTI सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगी। सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं। सिंध पे बहुत हो गया वो डेरों का राज, ये अब नहीं चलेगा। सिंध के हुकूक को जिन्होंने बेचा है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह खान साहब की हिदायत है, खान साहब का मौक़िफ़ है, PTI का मौक़िफ़ है। हम अवाम की सियासत करने खड़े हुए हैं, हम अवाम दोस्त सियासत करेंगे। पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं, वो गुमशुदा लोग हों बलोचिस्तान के, वो लहू लुहान लोग हों खैबर पख्तूनख्वा के, या आज वो लोग हों जिनको अगवा किया जा रहा है पंजाब में। हर रोज़ पंजाब में फस्तायत का एक नया वाक़या सामने आता है, वो मंडी बहाउद्दीन हो, वो कोई और जगह हो। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव इससे महफूज नहीं है। तो हम इस हवाले से बिल्कुल लड़ते रहेंगे, हम नए अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की मुलाकात, हमारा दौरा सिंध, हर रोज़ हमें ये याद दहानी कराई जाती है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे मुंतज़र हैं। हम पर अब ये फ़र्ज़ है, तारीख़ का फ़र्ज़ है। खान साहब की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे और इसको हम जीत कर दिखाएंगे पाकिस्तान को। इसके अलावा खान साहब ने चंद और हिदायत की जो इंतज़ामी नौयत की हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया, और ये हुक्म दिया है कि जो लोग भी वजारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फायज हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें, ताकि पार्टी को असर नौ एक तरह से उसकी तंजीम करने में जुनैद अकबर साहब को एक फ्री हैंड हासिल हो। तो ये हिदायत भी खान साहब की पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो क्रिकेट के हवाले से की, वो बहुत अफसरदा हैं जो इस क्रिकेट की सूरत हाल है। नईम पंजोता मेरे साथ खड़े हैं, ये आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। सलमान साहब एक सवाल ले लें, आपकी हालिया मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने जो वहाँ पे मुतालबात रखे या जो आपके ज़रिए से आवाम तक खबरें पहुँची है, ये सारी सूरत आपने बानी के सामने रखी है, तो उनका क्या कहना था कि इस मुलाकात को उन्होंने खुशाइंद कहा क्या कहा? ये मुलाकात उनकी मर्जी से हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। उन्होंने पहले भी इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया था, और अब भी उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो आपसे बात की है उसको आगे लेके चलिए, चीफ जस्टिस को याद दिलाइए उनकी जो गुफ्तगू है हमारे साथ कि उस पर अमल नहीं हो रहा,
जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूं, शोएब शाहीन साहब के हवाले से उन्होंने कहा, शोएब शाहीन और आलिया हमजा साहिबा, इनको जिम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उसकी जिम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमजा साहिबा निभाएंगे। और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पार्टी जो है हर सतह पे आपको उसके ओहदेदारान नजर आएंगे। जो शोएब शाहीन साहब पे एक हमला हुआ, उस हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि इस नौयत की बात हुई है। उसको उन्होंने कंडेम किया, उसके हवाले से उन्होंने जो पार्टी का मौक़िफ़ है उसकी तायीद की। और हम मुत्तहद खड़े हैं। मैंने खान साहब से कहा बिल्कुल फिक्र की कोई बात नहीं है, पार्टी आपकी क़यादत में मुत्तहद है। जो इलेक्शन हुए हैं हाई कोर्ट बार के लाहौर में और इस्लामाबाद में, उस हवाले से और पिंडी में, उस हवाले से खान साहब को इत्तला दी गई। उन्होंने बहुत मसरत का इजहार किया और जो इस वक्त इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है पार्टी की सफ़ों में, वो बहुत खुशाइंद है। एक आध बंदे का हमला करना, कोई जुमला कस देना, कोई ट्वीट कर देना, टीवी पे बैठ के कुछ कह देना बेईमानी है। पार्टी मुकम्मल तौर पे मुत्तहद है और इसका नतीजा आपने देख लिया इन इलेक्शनों में किस तरह हमें फतह हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह इस फतह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ बार की सतह पे, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम इलेक्शन सामने खड़े हैं। लेकिन इससे बढ़कर ये एक पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम है कि ये पार्टी मुत्तहद है। ये पार्टी मुत्तहद होकर अपना हर मार्का का असर करेगी और फतह हमारा नसीब है। खान साहब जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद खान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि अब अदलिया भी मैनेज हो रही है, जजेस भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब एक तो आपकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने भी सूरत सामने रखी। दूसरा ये कि अब आप खत लिखने जा रहे हैं दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो एक तरफ तो वो अदलिया पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि हमें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरी तरफ आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। हम कोई पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं, जो भी इदारा है, जो भी अदालतें हमें मुयस्सर हैं, हम बहरहाल उनसे मामला करेंगे। हम कोई गिरोह या जत्था तो नहीं है जिसने इदारों से दूर होकर काम करना है। हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद भी करेंगे, हम नया पाकिस्तान भी बनाएंगे। लेकिन जो इस वक्त हमें पाकिस्तान मुयस्सर है, हर दरवाजे को हम खटखटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को फ्री हैंड दे दें। ये बताइए कि जो 26वीं तरमीम के हवाले से पार्टी ने फैसला लिया था कि 10 मेंबरान तो हम निकालेंगे पार्टी से, शेर अफजल खबर, क्या इमरान खान ने कुछ सॉफ्ट कार्नर दिखाया? क्योंकि इन लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम इमरान खान के सामने अपनी तमाम गुजारिशात रखेंगे। क्या कुछ सॉफ्ट कार्नर है कि उनकी माफी हो सकती है? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने तो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डाला है उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा। जहां तक वो लोग हैं जिनके हवाले से इब्हाम है कि वो उस दिन मुयस्सर थे, नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनके हवाले से फर्दन फैसला होगा। उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बात करने का, अपने दिफा का, और उसके बाद फर्दन फैसला होगा।